स्तुति तिलकमलाट पक्लवक्ष स्थले कौस्तुभम नासग्रे वर मुक्तोक्ले वेरे करे कंकणम सर्वांगी हरिचंदम संतेचा मुक्तले गोपिष्टो परिचुतिते गोपाल चूड़ामणि गंधम लिप्यामि गंधम समर्प्यामि पुष्प छोड़ देंगे। ओम यत पुरुषम यदिदु कदिदव कल्पना मुखाम किमासासित किम बाहु किमुरुपादोचिते पुष्पाणि समर्प्यामि। तुलसी की माला डाल देंगे। तुलसीम हेम रूपाम रूपरत्तच्च मंजरी भौ मोक्षम तुभ्याम समर्प्यामि हरिप्रियाम तुलसी पत्रम मां समर्पयामि। अंदर जा रहा है डालो गिर जाएगा। ओम तुलसी हेम रूपाम रत्न रूपच्च मंजरी भौ मोक्षम तुभ्याम समर्प्यामि हरिप्रियाम। धूप अवधि दिखाएंगे। चलो ठीक है। ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजाता श्रोत्राद्र वायुस प्राणात् मुखाद अग्निजाता दीपम दर्शयामि दीपम समर्प्यामि। नैवेद्य प्रसाद। माला किसके लिए? वो ओम नाभ्या आसिदंतरिक्षगमं तीर्थदोषमत पदाभ्याम भूमिदिस्तोत्रतारोकं कल्पेन नैवेद्यं नैवेद्यं समर्पयामि। इदं फलं मया देवं पुरुषात् इदं फलं देशताप्तं पुरुषोत्तम लेस्तप्लवति भवेज्जन्मनि जन्मनि खंडित फलं समर्पयामि। जल से आत्मन कर देंगे। ओम कपूर्वास्तम तोयम सुगंधिम नीलविदम आचनम सुरस्तम शुद्धम आचमन शुद्ध जलम आचमनम समर्पयामि। कुछ द्रव्य समर्पित कर देंगे। अक्षत और पुष्प ले लेंगे। ओम सप्तशासन परिदयति तत्समिदा कीता देवा अद्ययज्ञम तमदना आवत्तम पुरुषम पशुम दग्धशाम समर्पयामि। ततो नमस्कारम करोमि। एक पुष्प लेकर के भगवान को प्रार्थना कर ले। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाच नंद गोपवाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेवं सुतमदेवं कंसमचानुर्मृदं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। राधा कृष्ण भगवान की जय। छोड़ देंगे। आरती प्रारंभ करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है। पापियों को पाप से तार के श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तार के अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान नहीं। हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। जगमंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, हे सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगपंथ कोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगपंथ कोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है संसार भारम माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या जगन्नाथ त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण पुराण की जय हो। सभी लोग स्थान में प्रतिष्ठा कर लेंगे। ओम मयानि कानिच्च पापानि जन्मान्तकृतानि च तानि सर्वाणि रक्षन्ति प्रदक्षिण परे पदे। आर्तिक्यां पुनः शुद्ध जलमाचमनम समर्पयामि। थाली की छोड़ देंगे, हाथ में अक्षर और पुष्प ले लेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमे जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रत्नानासन्तेनाकं महिमाना सचन्द्र वृक्षाद्या सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भूणि च पुष्पाञ्जलिमित्ताग्नन् परमेश्वर राजाधिराजाय प्रसन्नसायिने नवं वयं वैष्णवं कुर्मे सामे कामान कामकमयं मा कामेश्वरो
वैश्रनवो ददातु कुबेराय वस्त्राय महाराजाय नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे पंताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सशंखचक्र सक्रीतकुलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रीमा विष्णु शीर्षा चतुर्भुजं ना। आरती ले लेंगे आप लोग। ओम शुभं कल्याणमारोग्यं पुष्टिवर्धनम् आत्मतत्त्वदीपज्योतिर्नमस्तुं पापं पापक्रमं पापयात्मा पापसंवत्रायिमां जगदीश्वर श्री पापहरो भवाः। सभी लोग को आरती दिखा देंगे। सभी भाई बहनों से निवेदन, सभी लोग अपने स्थान ग्रहण करें। आज की इस श्रीमद् भागवत महापुराण कथा इस सत्संग की गंगा पर आप लोग सभी डुबकी लगाएंगे। जय श्री कृष्ण। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तरक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, भक्ति मीरा के जैसे बुलाते नहीं, भक्ति मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनि नमस्तुते। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे करदार जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। बंदा राधा पद कमल अमल सकल सुख धाम जिनके परिषद हित रहत लालायित घनश्याम। हे मेरे घनश्याम। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रमन सरकार की जय हो। श्री राधे रानी माता की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सरस्वती माता की जय हो। ग्राम के वरुण देव भगवान की जय हो। ग्राम की शीतला माता की जय हो। ग्राम के शनि देव भगवान की जय हो। ग्राम के पावन माटी की जय हो। आयोजक परिवार की जय हो। श्रोता समाज की जय हो। जय बुलाने वालों की जय हो। नए बुलाने वालों की जय हो। सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जगत नियंता जगदाधार अखिलेश्वर भुवनेश्वर करुणावरणालय बिना कारण की कृपा करने वाले भगवान श्री राधे कृष्ण के अहेतु कृपा से हम सब भगवान वेद व्यास द्वारा उद्धृत एक ऐसे दिव्यतम ग्रंथ जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण
और उस महापुराण के चतुर्थ दिवस में आज हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। मेरे भगवान की कथा को, गुणानुवाद को श्रवण लाभ लेने के लिए विश्व के 33 कोटि देवी देवता यहाँ विराजमान है। उन समस्त देवी देवताओं को व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे देवी देवता, आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भगवान की कथा को गा सकूं, क्योंकि मैं अबोध हूँ, शून्य हूँ, मुझ में सामर्थ्य नहीं है। आप मुझ पर कृपा करें। मेरे व्यासपीठ में भगवान श्री राधे कृष्ण, श्री गौरी शंकर जी, श्री सीताराम जी के साथ हनुमान जी महाराज मुझे दर्शन दे रहे हैं। मैं अपने भगवान को दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आपकी कथा आदि अनंत है। मैं आपकी कथा गाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रभु, मेरी नैया पार लगाना मालिक, मेरे अभ्यर्थना आपके चरण में आप स्वीकार करें। मेरे व्यासपीठ में भगवान सद्गुरुदेव भगवान स्वामी राजेश्वरन सरस्वती जी और युग पुरुष पंडित श्री राम शर्माचार्य द्वय सद्गुरुदेव भगवान दोनों हस्तकमल उठा करके आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं अपने गुरु के चरण को प्रणाम करके आह्लादित हो रहा हूँ। हे गुरुदेव, मुझे फूल मत बनाना, लेकिन अपने चरण की धूल बनाकर सदैव भगवान की सेवा में रखना के साथ व्यासपीठ में बैठकर बोलने वाला वक्ता तो केवल मशीन मात्र है। वास्तविक वक्ता तो भगवान की कृपा है, जो कह लेती है, कहा लेती है। इस व्यासपीठ से जो भी हम ज्ञान की बात सुनेंगे वो भगवान की कृपा से होगी। और जाने अनजाने में कोई त्रुटि, कोई भूल, कोई चूक हो जाए तो अबोध वक्ता की मानना। वक्ता का उद्देश्य केवल भगवान की कथा गाना है। किसी व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, राजनीति, पंथ, संत, ग्रंथ इत्यादि की निंदा टिप्पणी करना उद्देश्य नहीं, अपितु सबका सम्मान करना मेरा ध्येय है। फिर भी जाने अनजाने में कोई बात किसी को स्पर्श कर जाए तो सहयोग मानना और कथा में और कथावाचक के प्रति बिना कोई संदेह के इसलिए भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। इसके पूर्व आई बड़े प्रेम से 3 बार जय घोष करें, फिर भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। जितने भी रसिक संतगण अभी पधारे नहीं हैं, उनको मैं ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से माँ परमेश्वरी की आराधना करने वाले देवांगन परिवार की ओर से मैं आप सबको आमंत्रण दे रहा हूँ कि आप सब अति शीघ्र पधारे और कथा श्रवण ले, लाभ ले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे राधे श्याम से राधे, श्री राधे राधे श्याम से मिला, श्री राधे राधे श्याम से मिला दे। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, बाके बिहारी कह लीजे। कृष्ण नाम कह लीजे, बाके बिहारी कह लीजे। कृष्ण नाम कह लीजे, बाके बिहारी कह लीजे। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे,
की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जोर से जय बोलिए। पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। मित्र श्रोतागण, मेरे भाई भाई आप जानते हैं भगवान नाम का जयकारा जोर से क्यों लगाना चाहिए? क्या कारण है इसका मेरे भाई? इसका कारण है, ऐसे समझे, जैसे आपके घर में चोर आ गया, ठीक है माता जी, आपके घर में चोर आ गया, आप अकेले हैं, तो चोर को भगाने के लिए क्या करेंगे? तो उपाय सुन लो, जोर से हल्ला करेंगे, चोर चोर चोर, जोर से हल्ला मचाइए, चोर चोर। और जैसे चोर चोर करके जोर से हल्ला करेंगे ना, तो हल्ला सुन के चोर पल्ला भाग जाए। चोर नाम के हल्ला करेंगे तो चोर घर से भाग जाएगा। मेरे भाई बहन, हमारा जीवन भी एक घर है और यहाँ भी चोर घुस गया है। अच्छा, वो चोर जो हमारे घर में घुसा है, वो हमारे रुपया पैसा धन, हमारे मेहनत पसीना की कमाई को चोरी करता है, जो घर में चोर आया है। लेकिन हमारे जीवन रूपी घर में कौन चोर आया है और क्या लूटने वाला है? चोर कौन है हमारे इस जीवन रूपी घर में? तो चोर का नाम ध्यान से सुनिएगा। इस जीवन रूपी घर में दो चोर आ गया है। एक चोर का नाम है काम और एक चोर का नाम है क्रोध। अच्छा, काम और क्रोध हमारे जीवन रूपी चोर हमारे जीवन रूपी घर में आया है, तो चोरी क्या कर रहा है? हमारे जीवन में काम और क्रोध रूपी चोर आकर के क्या चोरी कर रहा है? तो इतना कीमती चोरी कर रहा है, मैं क्या बताऊं। वो क्या चोरी करता, सुनिए। वो हमारे जीवन की शांति को चोरी करता है, हमारे सुख को चोरी कर रहा है, हमारे चैन को चोरी कर रहा है, हमारे विश्राम को चोरी कर रहा है सज्जनों। तो वो चोर को भगाने के लिए चोर चोर करके हल्ला किए तो भाग गया। और जीवन रूपी घर में काम क्रोध रूपी जो चोर बैठा है, उसको भगाने के लिए केवल कृष्ण नाम के हल्ला करेंगे तो चोर भाग जाएगा। और ये जोर से करें, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। परीक्षित ने सुखदेव को पूछा, सुखदेव महाराज बताइए, हमारे जीवन में भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होगा, सुख और शांति कैसे होगा? तो सुखदेव कहता है कि सुनो, हमारे जीवन में ना वो जो चोर दो घुसा है, उसको भगाना पड़ेगा। ऐसे समझे, एक गांव में एक कुआं था माता जी, कोई तालाब नहीं, कोई नदी नहीं, एक कुआं था। गांव के सभी आदमी कुएं के पानी को पीते, उसी में नहाते, पूरा जीवन यापन कुएं के पानी से करते। एक दिन क्या हुआ, गांव के दो कुत्ते आपस में झगड़ा होते हुए दोनों कुत्ते कुएं में गिर गए। कुएं के पानी में कुत्ते गिरे तो कुत्ता मर गया और सड़ने लगा, पानी सड़ने लगा, बदबू आने लगा। गांव वाले परेशान हो गए, क्या किया जाए, हमारे गांव में एक ही कुआं है और उस कुएं के पानी को हम लोग जीवन यापन करने में उपयोग करता है, तो जिएंगे कैसे? कैसे दुर्गंध को दूर किया जाए? तो गांव के कुछ आदमी ने कहा, ऐसा करते हैं, उसमें सेंड डाल देते हैं। तो डाल दिया सेंड, एक टैंकर सेंड डाल दिया ताकि बदबू मत आए। साहब, वो तो और बदबू बढ़ गया। कोई बोलता है ऐसा करते हैं, गुलाब फूल की पंखुड़ी डाल देते हैं। बहुत सारा गुलाब फूल की पंखुड़ी डाला मेरे भाई बहन, पानी में पंखुड़ी सड़ा तो और बदबू बढ़ गया। अब क्या किया गया?
तो किसी किसी ने कहा कि सत्यनारायण ने कथा करवा देते हैं, करवा ले उसको। कोई बोले चौका आरती करवा लेते, करवा ले इसको भी। चौका आरती हो गया, सत्यनारायण कथा हो गया माता जी, लेकिन पानी में जो बदबू है ना वो नहीं गया। गांव वाले परेशान हो गए। गांव में एक महात्मा आया। गांव वालों ने महात्मा से पूछा, महात्मा जी ये बताइए, हमारे गांव में एक कुआं है, उस कुएं में पानी में 2 कुत्ता गिर गया, पानी में बहुत बदबू आता है महाराज, आप कुछ उपाय मंत्र मार दीजिए ना। महात्मा बोले आप लोग ने कुछ किया है? गांव वाले बोले हाँ किया है महाराज। क्या किया है? तो बोले महाराज सबसे पहले एक टैंकर सेंट डाला है। अच्छा, और क्या किए? गुलाब फूल की पंखुड़ी डाले। और क्या किए? तो सत्यनारायण कथा करवाए। और क्या किया? चौका आरती करवाया। महात्मा बोले ठीक इतना किए हो? महात्मा बोले किसी ने वो जो कुत्ता मर गया उसको निकालने के बारे में सोचे हो? उसके निकालने का प्लान बनाया आप लोगों ने? गाँव वाले बोले यही तो नहीं कर पाया महाराज। महात्मा बोले यही तो करना था आपको। और वो कुआं क्या है मेरे भाई बहन, जिसमें 2 कुत्ता गिर गया? ये शरीर ही कुआं है, जीवन ही कुआं है, और काम और क्रोध के 2 कुत्ता गिर गया है। अगर हम उस कुत्ते को नहीं निकाल सकते, बुराई को नहीं निकाल सकते, तो कम से कम मर्यादा में कर दे, व्यवस्थित तो कर दे, लिमिटेड तो कर दे। बुराई को छोड़ नहीं सकते मेरे भाई बहन, तो अच्छाई को तो ग्रहण कर ले। और जैसे अच्छाई ग्रहण करेंगे ना तो बुराई अपने आप भाग जाता है। भागता कि नहीं भागता बोलो? अच्छा देखो, आप लोग साल और स्वेटर पहनते हैं तो ठंड भागता है कि नहीं भागता है? बोलो ना। ठंड को बोलोगे भाग जा रहे, ठंड तो भागेगा। लेकिन साल स्वेटर पहन लो तो ठंड अपने आप भाग जाएगा। बस मेरे भाई बहन, हमारे जीवन की बुराई को भगाना है तो अच्छाई को ग्रहण करना पड़ेगा। कंस कोई आदमी नहीं है। कंस कर सकती, हमारे जीवन में जो क्रूरता है वही कंस है। उस बुराई को दूर करेंगे मेरे भाई बहन, और वो जब दूर होगा जब कृष्ण आएगा। और कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण गुरु है, ज्ञान है। आइए हम कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करें। त्रिकूट पर्वत पर कथा प्रारंभ हो रहा है। गणित को ध्यान रखना, शुरू से ही बोल रहा हूं मैं। त्रिकूट पर्वत पर हाथियों का राजा गजराज रहता था। कौन से पर्वत पर? त्रिकूट। तीन है ना, पकड़ के रखना बात को, वहां फिट होगा लास्ट में। 4 नहीं बोला, 5 नहीं बोला। त्रिकूट पर्वत पे इसको कम करना बेटा, बहुत ज्यादा है। भजन चलते तो बढ़ा देना। त्रिकूट त्रिकूट पर्वत पर हाथियों का राजा गजेंद्र रहता था। सुखदेव कहते परीक्षित उसके 50 पत्नी और 150 बच्चे। 50 पत्नियां, 150 बच्चे, 200 हो गए, और स्वयं हाथी, कुल मिला के 201 परिवार। उसको कितना किलो चावल मिलेगा? मान ले वर्तमान के हिसाब से गणित लगाए तो अभी 35 किलो मिलता है आदमी को। 201 को कितना मिलेगा? 201 हाथी क्या के सब तीनों सब मिल करके नहाने जा रहे हैं सरोवर में। अच्छा, जा रहे हैं तो सीधा सीधा जाना चाहिए ना साहब। तो कैसे जा रहे हैं? एकदम मचलते हुए, घास को रौंदते हुए, छोटे छोटे जीव को दबाते हुए जा रहे हैं। गए और पूरे परिवार सरोवर में जाके स्नान करने लगे। और स्नान नहीं करते, 1 महीना तक सरोवर में रहे पूरा हाथी, और एक दूसरे के ऊपर पानी डालते थे। एक हाथी अपने 50 पत्नी के ऊपर पानी डाल रहा है, पत्नियां उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं। और वैसे वैसे करते करते सरोवर का पानी पूरा गंदा हो गया।
तो पहला गलती तो ये कर दिया उसने, जल प्रदूषण कर दिया। अगर वर्तमान में हम अपने देश को, राज्य को स्वच्छता की ओर लेकर चले मेरे भाई बहन, देखिए हमको स्वच्छ रहना है और इसका दायित्व केवल हम सरकार के ऊपर न छोड़े, चाहे हमारे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हम सबको भी आगे आना पड़ेगा। अपने घर के दरवाजा को, गली को, गांव को साफ करने की जवाबदारी हमारा है। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी कहते कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब हम पढ़ते थे स्कूल कॉलेज में, कहना नहीं चाहिए पर आगे बात बता दूं, हम लोग तालाब के घाट साफ करते थे। इससे तालाब होता था ना, तालाब के घाट है, चीरी है, पहले दातुन होता था, चीरी साफ करते थे, पत्ता साफ करते थे। इवन हम लोग ये भी बताया, जब हम लोग को कार्यक्रम करना होता तो पहले पहले छोटे छोटे तो हम लोग पूरा जो गंदगी होता है आदमी को, उनको भी साफ करते थे। और मुझे पता है ये जगह भी कुछ समय पहले बहुत गंदगी रहता था, क्यों अरुण भैया? पर रामायण समितियों के प्रयास से और समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से आज जगह मानसरोवर बन गया है, जहाँ भगवान शंकर विराजमान है। बोले गौरी शंकर भगवान की। तो पहले तो मेरे भाई बहन प्रदूषण मत हो जाए। कौन? एक तो हमारा घर प्रदूषण मत हो, हमारा गांव प्रदूषण मत हो। हम लोग इतना भी कर लिए ना तो देश की सेवा में काम कर लिए। देश के बारे में छोड़ो, राज्य के बारे में छोड़ो, हमें अपने गांव को स्वर्ग बनाना है, अपने घर को स्वर्ग बनाना है। और हर आदमी अपने घर की और गांव की साफ सफाई कर ले तो पूरा देश स्वच्छ हो जाएगा। हाथी पानी में नहाते रहा, इतना पानी गंदा हो गया मेरे भाई बहन, तो पानी में रहने वाले जो छोटे छोटे जीव थे मरने लगे। अहंकार हो गया हाथी को, अब भगवान सबका तोड़ निकालते हैं। और तब क्या हुआ, एक मगर आया, पानी के भीतर से एक मगर आया और मगर ने हाथी के पैर को पकड़ लिया। मगर जब हाथी के पैर को पकड़ा, नीचे खींचने लगा, हाथी वापस ऊपर की ओर खींचने लगा। लेकिन जैसे मगर जब खींचता था ना तो हाथी पानी की ओर खींचा जाता था। वैसे हाथी ज्यादा ताकत वाला होता है, लेकिन जगह की कीमत ऐसा है। हाथी ताकतवर है लेकिन पानी में ज्यादा ताकतवर तो मगर हो गया। और इस संकेत क्या है, आदमी भी ताकतवर न कब होता है, वो समय के साथ होता है। जगह के साथ आदमी की कीमत होता है, उसकी ताकत होती है। मगर अब तो डूबने लगा। तब मगर ने अपने 50 पत्नियों को आवाज लगाया कि हे देवियों, मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूं, मर जाऊंगा। 50 पत्नी सोड़ में सोड़ मिला करके हाथी को खींचने लगा। लेकिन जैसे मगर झटका मार के खींचा ना तो हाथी भी खिंचाने लगा, उसकी 50 पत्नियां भी खिंचाने लगी। अब तो 50 पत्नी बोली, अरे बाप रे बाप, ये मर रहा है तो मरने दो, हम चले रे बाबा। 50 पत्नी अपने पति को छोड़ के चले गए मेरे भाई बहन, तू मरना तो मर जा। हाथी बोले, ये बाप रे, कैसे हमारी जीवन संगनी है। संगे जीवो संगे मरबो का 7 वचन हो गया तो छोड़ के जा रहे हैं। पत्नियां चली गई। अब हाथी अपने बच्चे के ऊपर भरोसा किया कि 150 मेरे बच्चे मुझे बचाएंगे। बच्चे ने भी कोशिश किया, लेकिन जैसे मगर ने खींचा ना तो बच्चे लोग भी पानी तरफ खिंचाने लगे। अब तो बच्चे लोग भी भागे डर के मारे। अब तो हाथी को बचाने वाला कोई नहीं। और यही पर ध्यान रखना मेरे भाई बहन, जब जीवन में संकट आएगा, अब अनुमान लगाना और प्रैक्टिकल करना अपने परिवार का। जब जीवन में संकट आता है ना साहब, तो कोई हमको साथ देने वाला नहीं होता, पक्का। देखो, छाया हमेशा हमारे साथ रहती है, पर जब रात को घोर अंधेरी रात होती है तो छाया भी साथ छोड़ देती है। ये घोर अंधेरी रात क्या है, संकट दुख के दिन। ये दुनिया ऐसे है साहब,
जब खाने पीने को मिलता है तो हर कोई कहता है हम आपके साथ है, और जीवन में जब संकट आए तो लोग कहता है हम आपके है कौन। ये दुनिया के दस्तूर है। विश्वास करना, प्रैक्टिकल करना मेरे भाई। एक जवान लड़का बड़ा गलत काम करके परिवार का पालन पोषण करता था। महात्मा ने कहा बेटा तुम गंदा काम क्यों करते हो, पाप क्यों करते हो? क्या तुम्हारे पाप करने में तुम्हारे परिवार वाले हिस्सेदार है? लड़का बोला हाँ महाराज, मैं जो पाप करता हूं मेरे परिवार वाले इस पाप के हिस्सेदार है। महात्मा बोले परीक्षा ले तेरे परिवार का। लड़का बोलते ले ले। अब महात्मा और लड़के दोनों ने नाटक किया। लड़का को ऐसे लेटाया, जवान लड़के को महात्मा ने सफेद कपड़ा ओढ़ा दिया। आज जवान लड़के को ले जाकर उसके घर में ले गया, आंगन में सुलाया उसके घर के। उस लड़के के बाप ने कहा महात्मा जी क्या लाए हो, कौन है? महात्मा ने कहा बाबा जी ये तुम्हारा जवान लड़का मर गया है। अब तो उसका बाप रोने लगा, हे भगवान मेरा जवान बेटा मर गया। माँ रोने लगी, बेटा तू मर गया, तेरे जगह मैं मर गया होता रे। उसकी पत्नी आ गई, तेरे जगह मैं मर जाता जी, तू मर गए। सब आ गए, पूरे पड़ोसी आ गए, सब रोने लगे। महात्मा ने कहा सुनो सुनो सुनो, रोना गाना बंद करो। देखो ये जो लड़का मरा है ना इसको मैं जिंदा कर सकता हूं। घर वाले बोले ठीक महाराज, हाँ तो क्या करना पड़ेगा? महात्मा बोले एक कटोरा दूध लाओ। एक कटोरा दूध लाओ। एक कटोरा दूध लाया। महात्मा ने ऐसा उंगली घुमाया, ABCD 1 2 3 ढकना ढान हार गया, क्या क्या बोला महाराज पता नहीं। महाराज बोले सुनो भैया, एक कटोरा के दूध जो पिएगा वो मर जाएगा, और उसके बदले जो आदमी मरा है वो जिंदा हो जाएगा। अब वो कटोरा का दूध उसके बाप की तरफ बढ़ाया। लो बाबूजी तुम तो बूढ़े हो गए हो, 70 साल को बिस्तर रखना, इसको तुम पी लो, तुम दूध पियोगे तुम मरोगे, तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। उसका बाप बोले यार ऐसे कहाँ होगा महाराज, अब मर गया तो छोड़ रहे भाई, कैसे कर बे, अब हटा। नहीं महाराज जरा हटाओ। तो दूध का कटोरा वो लड़के की माँ की तरफ दिया। लो माता जी तुम बूढ़ी हो गई हो, इसको तुम पी लो, आप पियोगे मर जाओगे, तुम्हारा बेटा जिंदा हो गया। उसकी बूढ़ी माँ कहती महाराज अब जन्म तो दिए हैं, कर्म थोड़ी दिए महाराज, मर गया, जीना मरना तो मर गया, हटा महाराज मैं नहीं पीऊंगी, 2-4 साल और जीना है महाराज। उसकी पत्नी की ओर कटोरा बढ़ाया, लो बहन तुम पी लो, अभी तो कह रहे थे ना तुम्हारे पति की जगह तुम मर जाती, पी ले तुम्हारा घर वाला जिंदा हो जाएगा। पत्नी बोले हटा महाराज, मरण दे, 13 दिन के बाद देख लो, वो हटा, हमको झंझट नहीं पाना। अब महात्मा दूध के कटोरा सब भीड़ की तरफ बढ़ाया, सब एक एक करके खसकने के लिए, हटो भाई भागो भागो, ये खतरा से खाली, सब खाली हो गया। महात्मा बोले रुको रुको रुको, कोई नहीं जाएगा, रुको रुको। जी महाराज। महात्मा बोले दूध को मैं पी लूं? हाँ आप पी लो महाराज, आप पियो आप पियो। मरे मरे तो महात्मा मरे। महात्मा ने दूध का कटोरा पिया, लिया डकार, और लड़के को कहा खड़ा हो जा बेटा, देख लिया परिवार, देखा परिवार को, कहा कोई साथ देता साहब। बिंदु कवि जी लिखते हैं साथी है गंग बिंदु जलपान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो मकान तक, परिवार के लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक, इससे तो अच्छा भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, अरे मन 2 दिन का। मेरे भाई बहन तो भगवान के नाम ही सारे, बाकी कोई साथ देने वाला नहीं है। हाँ? कसमे वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, कसमे वादे प्यार वफा सब,
बातें हैं बातों का क्या, उसमें वादे प्यार कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं छूटे, कोई किसी का नहीं छूटे, नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा बातें हैं बातों का क्या। सामने तेरे फिर ना तो बच पाएगा, मसीहा पास तेरे फिर ना तो बच पाएगा, तेरा अपना को नहीं आखिर तुझको आग लगाएगा, तुझको आग लगाएगा, आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले, मिट्टी में मिल जाएगा, कसमें वादे प्यार वफा बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा बातें हैं बातों का क्या। दुख में सब मोड़ेंगे, दुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे दम पर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे दम पर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, देते हैं हमें आनंद धोखा, देते हैं हमें कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा बातें हैं बातों
पूज्य श्रोतागण, हाथी के पैर को पकड़ के मगर खींच रहा है। मगर को बचाने वाला न पत्नी न बच्चे। अब तो हाथी मरने ही वाला है, डूबने वाला है। ये हाथी पिछले जन्म में ना एक राजा था। दुर्वासा ऋषि आया और इसने खड़ा होकर प्रणाम नहीं किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, अरे तू राजा है ठीक है, लेकिन आप अपने आप को बड़ा बुद्धिमान वाला मानता है, बड़ा शरीर वाला मानता है, बड़ा माइंड वाला मानता है, जा तो बड़ा सिर वाला हाथी हो जा। तो महात्मा के श्राप से हाथी हो गया। ये मगर भी ना पहले पिछले जन्म में गंधर्व था, हुहू नाम का गंधर्व था। गंधर्व का काम है नाच गान करना। तो ये नाच गान करके सबको हंसाता था। और एक दिन क्या कर दिया, ये मगर पहले गंधर्व था। तो एक महात्मा स्नान कर रहे थे नदी में और सूर्य भगवान को जल दे रहे थे। ये मगर गंधर्व पहले था, तो पानी भीतर जा करके महात्मा के पैर को पकड़ लिया। महात्मा डर गए और महात्मा ने श्राप दे दिया, तेरे को पानी में आने का बहुत शौक है ना, जा महात्मा का श्राप है, तू मगर बन जा। मगर हो गया मेरे भाई बहन। हाथी मर रहा था मेरे भाई बहन, डूब ही रहा था। ध्यान से सुनना। और हाथी की नजर पड़ गया उस सरोवर में एक कमल का फूल था। क्या था? कमल के फूल। और जैसे कमल के फूल को जब हाथी की नजर पड़ा ना मेरे भाई बहन, तो हाथी को याद आ गया कमल नयन भगवान का। कमल के फूल को देखा हाथी ने, तो कमल नयन भगवान का याद आ गया। सोड़ में कमल के फूल को खींचा, डूबा सोड़ ऊपर है, कमल के फूल ऊपर है, और भगवान कमल नयन को गजराज पुकारने लगे, हे लक्ष्मी नारायण। नमः शांताय घोराय गुणाय गुणे धर्मिणो निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। लक्ष्मीकांतम कमल नयनम। हे लक्ष्मीकांत कमल नयन कोमल शरीर वाले भगवान। महाराज मैं डूब रहा हूं मालिक। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है मेरे भाई बहन, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान बोले, हे दुनिया वाले, तेरे पास दक्षिणा नहीं है ना, तो सुन, तू एक नारियल चढ़ा दे रे। किसी ने कहा नारियल भी नहीं है, तो भगवान ने कहा एक काम कर, तू एक फूल चढ़ा दे। किसी ने कहा महाराज हमारे घर फूल भी नहीं है, तो भगवान ने कहा एक काम कर, एक तुलसी का पत्ता तो चढ़ा दे। महाराज वो भी संभव नहीं है, तो भगवान ने कहा एक काम कर, तू सुमन चढ़ा दे। सुमन। क्या चढ़ा दे? सुमन। अब आपको फूल लाने की जरूरत नहीं मेरे भाई बहन, फूल और सुमन एक ही है, पर भगवान को सुमन पसंद है। सुमन अर्थात सुंदर मन। भगवान बोले तो अपने सुंदर मन से मुझे पुकार, मैं दौड़े आऊंगा। और गजराज ने जब पुकारा ना मेरे भाई बहन, तो भगवान नारायण इतना जल्दी से दौड़े। माँ लक्ष्मी पूछने लगी कहां जा रहे हो? तो नारायण ने ग शब्द क्षीर सागर में कहा, और ज के उच्चारण करते ही हाथी के पास आ गया। इतना जल्दी आए। भगवान आए और चक्र सुदर्शन लिए, मगर को काट दिए। अब मगर की मुक्ति हो गया, मगर दिव्य शरीर वाले हो गए। हाथी देख के आश्चर्य हो गया। हाथी सोचने लगा महाराज मैंने आपको पुकारा है और उद्धार अपने मगर का कर दिया। भगवान को पुकारने वाला हाथी, अब भगवान ने उद्धार कर दिया मगर का। हाथी ने कहा महाराज मैंने पुकारा और उद्धार कर दिया हाथी का, ए मगर का, ये कैसे महाराज? तब भगवान लक्ष्मी नारायण बोले, सुनो गजराज, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे चरण की पूजा करते हो, और जो मेरे चरण की पूजा करता है ना गजराज, उसका उद्धार बाद में करता हूं। तो पहले उद्धार किसका करते हैं भगवान? भगवान बोले जो मेरे चरण की पूजा करने वाले के चरण की जो पूजा करता है उसका उद्धार पहले करता हूं। भगवान बोले जो मेरे चरण की पूजा करता है
उस पुजारी के चरण की जो पूजा करे, अर्थात संत महात्मा। भगवान बोले मेरी पूजा मत करो, मेरे चरण की पूजा करोगे तो मैं बाद में मिलूंगा, मेरे संत महात्मा के चरण पूजा कर लो तो मैं तुरंत मिलूंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। और मुक्ति मिल गया मेरे भाई। आइए कथा में चलिए, थोड़ा अध्यात्म की ओर। हाथी को किसने पकड़ा? बोलो ना, हाथी को किसने पकड़ा? जोर से बोलो। कौन है? मछली, शेर, मगर? किसने पकड़ा? ठीक है चेतन, हाथी को किसने पकड़ा? हाथी को मगर ने पकड़ा मेरा भाई। और राज की बात बताओ, ये दुनिया में हर आदमी को मगर ने पकड़ा है। हाथी के पैर को मगर ने पकड़ा है, तो हम ही लोग तो हाथी हैं। अच्छा, हमारे पैर को मगर पकड़ा है। कैसे मगर पकड़े? सुनो। जैसे भी भागवत करा रहे हमारे अरुण भैया, भागवत करा रहे हैं कि नहीं करा रहे? और सबको निमंत्रण दिया है। हो सकता कोई रिश्तेदार नहीं आएगा तो भैया फोन करेंगे, कैसे भैया भागवत में नहीं आ रहे हो आप? तो क्या कहेगा, मैं आना चाहता था मगर पकड़ लिया मगर। मैं कथा में आना चाहता था मगर, तो पकड़ लिया ना मगर उसको। आप गांव में किसी को भी निमंत्रण दिए, गांव वाले को आप पूछना, दीदी मैं कथा सुनने जाती हूँ, आप क्यों नहीं आ रहे हो, 4 दिन हो गया। तो वो दीदी कहेगी मैं जाना चाहती हूँ दीदी मगर। पकड़ लिया मगर। अच्छा, जो घर में उसको तो मगर पकड़ा है, और यहाँ जो बैठे हैं हम लोग को भी मगर पकड़ा है। मान ले हम लोग अभी आपको कहीं किसी के घर जाना था निमंत्रण में, लेकिन आप तो कथा सुनने आ गए। अब आपको बोलेगा बाबूजी आप हमारे घर क्यों नहीं आए निमंत्रण में? आपको निमंत्रण दिया था तो आप कथा सुनने आए। तो आप क्या बोलोगे? अरे भैया मैं तुम्हारे घर छठी में आना चाह रहा था मगर। पकड़ लिया मगर। तो घर में है उसको भी मगर पकड़ा है, और सत्संग में है उसको भी मगर पकड़ा है, लेकिन दोनों मगर में अंतर है मेरे भाई बहन। घर के आदमी को जो मगर पकड़ा है ना, वो मगर का नाम है वासना, और सत्संग में जिस मगर ने पकड़ के रखा है उस मगर का नाम है उपासना। और ध्यान रहे मेरे भाई बहन, वासना की मगर आदमी को डुबा के मारेगा, और उपासना की मगर तो भगवान से मिला के ही छोड़ेगा। इसलिए हमारे पैर को उपासना की मगर पकड़े। त्रिकूट नामक पर्वत पर हाथी रहता था। कथा यही से प्रारंभ हुआ था। कितना कूट? दुनिया में जूट अनेकन है, पर जटा जूट समझूट नहीं। दुनिया में फूट अनेकन है, पर भाई भाई सम फूट नहीं। दुनिया में जूट अनेकन है, पर जटा जूट समझूट नहीं। दुनिया में लूट अनेकन है, पर राम नाम समलूट नहीं। दुनिया में कूट अनेकन है, पर चित्रकूट समकूट नहीं। रावण की लंका भी त्रिकूट में है, पर इस त्रिकूट सम और नहीं। कथा अध्यात्म में त्रिकूट नामक पर्वत पर हाथी रहता था। अब ये त्रिकूट क्या है? ये त्रिकूट नाम का पर्वत कोई और नहीं सज्जनों, हमारा शरीर ही पर्वत है। और त्रिकूट ये मनुष्य शरीर 3 कूट से बना है। ये 3 कूट क्या है? हमारे मनुष्य जीवन के 3 गुण, रजोगुण 1, सतोगुण 2, तमोगुण 3।
त्रिकूट क्या है? 3 गुण है जीवन में, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ऐसी 3 गुणों के ऊपर बना हुआ इस पर्वत में गजेंद्र नाम का हाथी रहता था। तो ये शरीर त्रिकूट पर्वत है, तो ये हाथी कौन है? तो इस शरीर में जो जीव है ना, जीव हमारे जीव है। धुंधे कला वाला बताओ तो हर करा जीव हावे कि नहीं है? कौन है? नहीं है जी वो लगते ना, जी है तभी तो है यहाँ। बोलो जी है कि नहीं? हम तो प्रभु के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं रे। हम तो प्रभु के भरोसे चलते हैं, हम तो प्रभु के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, दुनिया वाले जलते हैं। हम तो रामा के भरोसे चलते हैं, हम तो रामा के भरोसे चलते हैं, हम तो कहाँ के भरोसे चलते हैं, हम तो कहाँ के भरोसे चलते हैं। चलना सिखाया, प्रभु ने हमको चलना सिखाया, प्रभु ने हमको चलना सिखाया, प्रभु ने हमको चलना सिखाया। सीना तान के चलते हैं रे, सीना तान के चलते हैं रे, हमको सीना तान के चलते हैं रे, सीना तान के चलते हैं रे। हम तो कान्हा के भरोसे चलते हैं, हम तो कान्हा के भरोसे चलते हैं, हम तो प्रभु के भरोसे चलते हैं, हम तो प्रभु के भरोसे चलते हैं।
भरोसे पलते हैं, तो इनके भरोसे पलते हैं, तो इनके भरोसे पलते हैं रे हम तो, इनके भरोसे पलते हैं। हम तो प्रभु के भरोसे चलते हैं, हम तो प्रभु के भरोसे चलते हैं, हम तो कान्हा के भरोसे चलते हैं, हम तो राधा के भरोसे राधे राधे। दास व्यास तेरी भजन सुनाए, दास व्यास तेरी भजन सुनाए, दास व्यास तेरी भजन सुनाए, दास व्यास तेरी भजन सुनाए। हे नाम के दीपक जलते हैं, हे नाम के दीपक जलते हैं, जलते हैं। हम तो कान्हा के भरोसे चलते हैं, हम तो राधा के भरोसे चलते हैं, हम तो प्रभु के भरोसे चलते हैं, हम तो प्रभु के भरोसे चलते हैं। दुनिया वाले जलते हैं रे, दुनिया वाले जलते हैं, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिला तो, दिल ढूंढा जो आपको मुझसा बुरा न को, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिला तो, दिल ढूंढा जो आपको मुझसा बुरा न को। हम तो प्रभु के भरोसे चलते हैं, हम तो प्रभु के भरोसे चलते हैं, हम तो प्रभु के भरोसे, हम तो प्रभु के भरोसे चलते हैं, हम तो प्रभु के भरोसे चलते हैं, हम तो कान्हा के भरोसे चलते हैं, हम तो कान्हा के भरोसे चलते हैं, हम तो प्रभु के भरोसे चलते हैं। राधे राधे श्याम से मिला दे, श्री राधे राधे श्याम से मिला श्री राधे राधे। का हाल चाल है? ओहो, विद्या श्रोतागण मेरे भाई बहन, त्रिकुट पर्वत माने 3 गुणों से बना ये हमारा शरीर। अध्यात्म चल रहे हैं, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। इस त्रिकुट पर्वत में जो जीव है, जीव वो है हाथी। इस त्रिकुट पर्वत में जो हमारा जीव है ना, वो हाथी है। अच्छा, हाथी कहाँ गया? सरोवर में स्नान करने गया। सरोवर क्या है सज्जनों? ये संसार ही सरोवर है। तो ये जीव संसार के सरोवर में आया, और संसार के सरोवर में कौन से पानी में डुबकी मार रहा है, नहा रहा है? तो विषय वासना के पानी में डूबा हुआ ये जीव, अनंत इच्छाओं के पानी में डूबा रहा है ये जीव।
और जब वासना के पानी में डूबता है ना सज्जनों, तो इसके पैर को पकड़ने वाला वो कौन है? हमारे जीवन में जो अहंकार है ना, वो पकड़ के रखा है। कुछ लोग कथा में क्यों नहीं आते मालूम है? उसको उसके अहंकार ने पकड़ लिया है। अरे हम इतने ऊंचे पद वाले, हम कथा सुनने थोड़ी जाएंगे, ये अहंकार ने उसको पकड़ा है। हम इतने पैसे वाले, धन वाले, हम नीचे बैठ के थोड़ी कथा सुनेंगे, अहंकार ने पकड़ा है। किसी आदमी को कहो ना उपवास क्यों नहीं रहता, अरे हमें क्यों, जीवन में क्या जरूरत उपवास रहेंगे, उसको अहंकार ने पकड़ा है। तो मगर कोई और नहीं मेरे भाई बहन, हमारे जीवन में जो अहंकार है, कुछ चीज हमने पा लिया है ना, उसका घमंड ने हमको पकड़ के रखा, इसलिए हम भगवान तक नहीं पहुंच पाते। अच्छा देखो, हमारे पास कोई चीज है, उसका अहंकार करे तो समझ आता है। दुनिया में ऐसे भी आदमी है जो उसके पास पहले था अब नहीं है, उसका भी अहंकार है। जैसे कि आदमी, एक बुजुर्ग आदमी था, 80 साल का बुढ़ा हो गया था, तो बच्चे लोग उसको बोलते थे बुढ़ा बुढ़ा, ऐसे चिल्लाते थे बच्चे लोग। तो बुजुर्ग आदमी को बड़ा बुरा लगा और बच्चे लोग को डांटने गए, हमें बुढ़ा कहते हो? तो बच्चे लोग बोले महाराज आप दादाजी आप बूढ़े हैं, तो बूढ़े क्यों नहीं कहेंगे? अरे नहीं, हमें दूसरा टाइप के बोलो। क्या बोले? चालू कर